आपकी तस्वीर को कभी बड़ा, कभी छोटा और कभी उल्टा बना सकता है। आज हम सीखेंगे स्फेरिकल मिरर, कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और इमेज फॉर्मेशन बिल्कुल आसान तरीके से। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्फेरिकल मिरर का। ये स्फेरिकल मिरर होता क्या है? तो स्फेरिकल मिरर इज अ कर्व्ड मिरर विच इज अ पार्ट ऑफ अ होलो स्फेयर। तो दोस्तों आप स्फेरिकल मिरर के नाम से ही पता कर सकते हैं कि इस पे एक वर्ड है स्फेरिकल, यानी यहाँ पे एक वर्ड छिपा हुआ है स्फेयर। तो स्फेरिकल मिरर जो है वो एक स्फेयर का पार्ट होता है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर एक स्फेयर लेते हैं। तो ये हमारा एक स्फेयर है। इस स्फेयर को हम लोग क्या करते हैं, बीच से कट करते हैं। तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। अगर हम लेफ्ट वाले पार्ट को बाहर से पॉलिश करना स्टार्ट करते हैं, तो हमने लेफ्ट वाले पोर्शन को क्या किया, पॉलिश किया, और राइट वाला जो पार्ट है उसको हम लोग अंदर से पॉलिश करते हैं। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जो लेफ्ट साइड में जो पार्ट है उसका जो अंदर वाला पार्ट है वो हमारा कैसा सरफेस होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है? तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो सरफेस होता है जिस पर जब लाइट फॉल करता है तो वो लाइट क्या होता है, बाउंस बैक कर जाता है, यानी रिफ्लेक्ट कर जाता है। तो लेफ्ट साइड में जो फर्स्ट पार्ट है उसका अंदर का जो पोर्शन अगर हम देखें तो ये केव की तरह लग रहा है, गुफा की तरह लग रहा है। जैसे गुफा का गेट होता है वैसे ही ये लग रहा है। ठीक है। और ये जो है थोड़ा सा इसको हम बोलते हैं दोस्तों बल्ज, है ना। तो ये बल्ज है। और बाहर के तरफ का जो पार्ट अगर हम देखें तो बाहर वाला जो पोर्शन है उसको हमने क्या कर रखा है, पॉलिश कर रखा है। इसलिए इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, सरफेस को क्या बोलते हैं, पॉलिश सरफेस। ठीक है। तो ऐसे मिरर को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्केव मिरर। तो कॉन्केव मिरर क्या होता है? तो कॉन्केव मिरर का जो बाहर वाला पोर्शन होता है, जो उभरा वाला पोर्शन होता है उसको हम लोग पॉलिश करते हैं। और धंसा वाला जो पोर्शन होता है वो हमारा रिफ्लेक्टिंग होता है, यानी उस सरफेस पर जब लाइट हमारा फॉल करता है तो वो लाइट हमारा क्या हो जाता है, बाउंस बैक कर जाता है। तो ऐसे मिरर को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्केव मिरर। लेकिन वही राइट साइड वाला जो पोर्शन है उसमें अगर हम देखें तो अंदर वाला जो पोर्शन है दोस्तों वो हमारा क्या है, पॉलिश सरफेस है, क्योंकि हमने अंदर की तरफ इस सरफेस को पॉलिश कर रखा है। और बाहर वाला जो उभरा वाला पोर्शन है वो हमारा क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यानी इस सरफेस पर जब हमारा लाइट फॉल करता है तो लाइट क्या हो जाता है, बाउंस बैक कर जाता है। तो ऐसे मिरर को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, तो उभरा वाला जो पार्ट होता है उसको हम लोग पॉलिश रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहते हैं, है ना, मतलब स्मूथ होता है। और जो अंदर की तरफ जो पार्ट होता है वो हमारा पॉलिश्ड होता है। ठीक है। तो ये दो टाइप का हमारा स्फेरिकल मिरर होता है, एक हमारा कॉनकेव, दूसरा हमारा कॉन्वेक्स। तो अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं स्फेरिकल मिरर्स आर ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन सा दोस्तों? तो दे आर कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो अगर यहाँ तक आप सबों को समझ में आया हो तो वीडियो में कमेंट सेक्शन में जाकर यस लिखिएगा, और वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे हम लोग अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं ये दो टाइप का हमारा मिरर होता है, एक कॉन्वेक्स मिरर होता है और दूसरा हमारा कॉनकेव मिरर होता है। अगर आप कॉन्वेक्स मिरर में देखेंगे तो बहुत सारे लाइट जो है वो पैरेलल आ रही हैं। पैरेलल लाइट जब मिरर से टकराती हैं यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से, तो वो क्या हो जाती है दोस्तों, फैल जाती हैं। ठीक है। इसलिए हम लोग कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर के नाम से भी जानते हैं। जबकि कॉन्केव मिरर में अगर देखें तो बहुत सारी रेस क्या हो रही है, पैरेलल आ रही हैं। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के किसी पॉइंट पर जाके सारी की सारी रेस जो है कन्वर्ज होती हैं। इसलिए कॉन्केव मिरर को दोस्तों हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। आगे हम लोग यहाँ पर डिफिनेशन की बात करते हैं। तो कॉन्केव मिरर क्या है? तो कॉन्केव मिरर इज अ स्फेरिकल मिरर whose रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड। तो वैसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा हो दोस्तों, कर्व्ड इनवर्ड हो, उसे हम कॉन्केव मिरर कहते हैं। रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर मीट एट अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। तो जिस पॉइंट पर मिलती है उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, जिसे हम आगे चलकर पढ़ेंगे। और सेकेंड है आपका कॉन्वेक्स मिरर इज अ स्फेरिकल मिरर whose रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड। ठीक है। यानी इसका जो आउटवर्ड होता है दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पे इनवर्ड है। ठीक है। तो वो आउटवर्ड होगा। रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर गेट डाइवर्स। तो यहाँ पे लाइट डाइवर्ज हो जाता है जो हमने पीछे बात किया। एंड अपियर टू कम फ्रॉम अ पॉइंट बिहाइंड द मिरर। तो ये आपका डिफिनेशन हो गया कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर का।
तो देखिए यहाँ पर हम लोग पूरे डिफिनेशन को समझते हैं। तो ये हमारा कॉनकेव मिरर है और ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, देखिए बहुत सारी रेज जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं और यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराने के बाद देखिए सारी की सारी रेज जो है प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट पर मिट करती हैं और इस पॉइंट को हम लोग यहाँ पे दोस्तों फोकस बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डिफिनेशन है किसका, कॉनकेव मिरर का। अब हम लोग कॉन्वेक्स मिरर को समझते हैं। तो ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। अब यहाँ पे क्या है, बहुत सारी रेज जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं, तो वो सारी रेज क्या हो जाती है दोस्तों, डाइवर्ज हो जाती हैं। तो जब हम इन सारी रेज को पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं तो ये पीछे की तरफ यानी बिहाइंड द मिरर जाके सारी की सारी जो रेज हैं वो मिड करती हैं। ठीक है, तो यही है हमारा। अब जब उस पॉइंट से हम देखते हैं तो हमें क्या लग रहा है कि वो सारी की सारी रेज जो है उस पॉइंट से डाइवर्ज हो रही है या फिर एपियर टू डाइवर्ज हमें दिखाई दे रहा है। तो ये आपका हो गया कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग बात करते हैं आगे। और अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात करते हैं डायग्राम ऑफ अ कॉनकेव मिरर। तो आप इस डायग्राम को जब प्रॉपर तरीके से आप यहाँ पे समझेंगे, देखेंगे, तो आपको सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, सी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। एफ क्या है, फोकस है। आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। पी क्या है, पोल है। एफ क्या है, फोकल लेंथ है। और एम डैश क्या है, तो एपर्चर ऑफ द मिरर है। ठीक है, तो ये पूरा डायग्राम है कॉनकेव मिरर का। चलिए अब वन बाय वन ये जितने भी टर्म्स हम यहाँ पे देख रहे हैं, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, ये सारी चीजों को हम लोग वन बाय वन देखेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जमकर शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं टर्म्स यूज्ड इन द स्टडी ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो जब हम स्फेरिकल मिरर्स को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो कई सारे टर्म जो है वो हमारे सामने निकल कर आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो टर्म है दोस्तों वो हमारा क्या है, पोल है। अब पोल किसको बोलते हैं, तो पोल इज द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, यानी स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। आप इस डायग्राम को दोबारा देखिए, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगा। तो एम डैश हमारा क्या है, एपर्चर ऑफ द मिरर है, यानी एम डैश जो है दोस्तों वो हमारा मिरर है। तो एम डैश के बीच में आपको एक पॉइंट दिख रहा होगा पी, तो वो पॉइंट पी ही हमारा क्या है, इस मिरर का सेंटर है। तो उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं और उसे हम पी से डिनोट करते हैं। अब ये जो मिरर का हाइट होता है यानी एम डैश, तो मिरर का जो हाइट होता है दोस्तों उसे हम क्या बोलते हैं, एपर्चर ऑफ द मिरर। सेकेंड पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ व्हिच देन मिरर इज अ पार्ट। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये जो आपका मिरर है, ये मिरर आपका जो है किसी ना किसी स्फीयर का पार्ट है। तो ये पूरा आपका स्फीयर डॉटेड लाइन से दिखाया गया है और इस स्फीयर का जो सेंटर पॉइंट है उसको हम लोगों ने यहाँ पे पॉइंट सी से डिनोट किया है। तो मिरर जिस स्फीयर का पार्ट होता है ना, उस स्फीयर का जो सेंटर होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। क्लियर है, चलिए अब हम लोग अगले पॉइंट को समझते हैं और बात करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। अगला जो पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है दोस्तों, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होने वाला जो लाइन होता है उस लाइन को ही हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस इज द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस किसे कहते हैं, तो रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। बहुत सारी रेज जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं। इससे पिछले वाले स्लाइड में भी हम लोगों ने देखा जब हम लोग कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर को डिफाइन कर रहे थे कि बहुत सारी रेज जो है दोस्तों वो पैरेलल आती हैं और पैरेलल रेज जो है वो रिफ्लेक्ट करने के बाद सारी की सारी रेज जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के किसी पॉइंट पर जाकर मिट करती हैं। तो दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस।
आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं कि बहुत सारी रेज पैरेलल आ रही है और ये पैरेलल रेज जो है वो मिरर पर टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट पर जाकर मिट कर रही है और उस पॉइंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। तो ये कुछ टर्म है, जब आप स्फेरिकल मिरर को डिटेल में पढ़ेंगे तो ये सारे टर्म्स आपके वन बाय वन आएंगे। कई बार सीबीएसई के बोर्ड के एग्जाम में पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन सारे छोटे छोटे पॉइंट्स का जो है डिफिनेशन भी पूछा गया है। तो आप ये एक बार इन सारे पॉइंट्स को जब देख लेंगे और इस इमेज को थोड़ा सा अपने दिमाग में रखेंगे, ठीक है, तो आपका सारा पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाएगा, आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे हम लोग अब बात करते हैं यहाँ पर फोकल लेंथ की। तब ये फोकल लेंथ क्या होता है, तो देखिए फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस। तो पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे ही हम फोकस कहते हैं। इन अ स्फेरिकल मिरर द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस द फोकल लेंथ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे फोकल लेंथ यानी एफ और पी, तो एफ और पी के बीच का जो डिस्टेंस है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ, और उसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से। अब यहाँ पे इस पिक्चर को, डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो देखिए सी से पी तक का जो डिस्टेंस है वो आपका कितना है, आर है, और एफ से पी तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, एफ है। ठीक है, तो सी से एफ और एफ से पी दोनों का जो डिस्टेंस होता है वो सेम होता है, यानी आर जो है वो आपका 2f के बराबर होता है। इट मीन्स अगर हम सिर्फ फोकल लेंथ निकालें तो f कितना हो जाएगा दोस्तों, f इक्वल टू आर बाई 2। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कई सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस यहाँ से आपको देखने को मिल जाएंगे। एनसीईआरटी का जब आप किताब उठाएंगे तो इंटेक्स में आपको एक दो क्वेश्चन जो इस तरह का मिल जाएगा। क्वेश्चन क्या रहता है कि दिया रहेगा कि फाइंड द फोकल लेंथ इफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 16 सेंटीमीटर। तो कोई भी एक मिरर है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 16 है, 32 सेंटीमीटर है, आपको फोकल लेंथ निकालना है। तो आर गिवन रहेगा, एफ निकालना है, तो हम क्या यूज करेंगे, एफ इक्वल टू आर बाई 2। अगर मान लीजिए एफ गिवन है, रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछ रहा है, तो आर इक्वल टू 2f हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आई होप आप सब एनसीईआरटी का जो इंटेक्स है वहां पर आपको जाना है दोस्तों, और वहां पे एक दो छोटे छोटे क्वेश्चंस है इस फॉर्मूला पर बेस्ड, आपको उन सारे क्वेश्चंस को बना डालना है। ठीक है, चलिए, तो ये आपका होमवर्क रह गया, आपको खुद से एनसीईआरटी बुक उठाना है और उसमें जो क्वेश्चंस मिलेंगे रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच, यानी एफ इक्वल टू आर बाई 2 के बीच, तो ये क्वेश्चन सारा आपको सॉल्व कर लेना है। आगे हम लोग यहाँ से बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स। यानी सबसे पहले हम लोग यहाँ पे रूल को डिस्कस करेंगे, क्योंकि आगे चल के दोस्तों हम लोग क्या करने वाले हैं पता है, इमेज फॉर्मेशन करने वाले हैं। तो अगर हमें इमेज फॉर्मेशन करना है तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कुछ रूल सीखना पड़ेगा। जब आप वो सारे रूल्स को सीख जाएंगे ना, तो इमेज फॉर्मेशन आपके लिए क्या हो जाएगा, एक खिलौना बन जाएगा और आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं। तो चलिए, इमेज फॉर्मेशन के माध्यम से हम लोग यहाँ पे सारी चीजों को सीख रहे हैं और आई होप आप सबों को ये सारी चीजें समझ में भी आ रहा होगा। तो अब हम लोग चलते हैं फर्स्ट रूल की तरफ। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है, इन अ कॉनकेव मिरर ए रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यानी कॉनकेव मिरर में जब बहुत सारे रे ऑफ लाइट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाते हैं, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू द फोकस, तो वो हमेशा टकराने के बाद कहाँ से पास होती हैं दोस्तों, फोकस से पास होती हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा रे डायग्राम से समझते हैं। ये हमारा क्या है दोस्तों, कॉनकेव मिरर। अब देखिए ये हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा पोल है। यहाँ पर क्या हो रहा है, रेस पैरेलल आ रही हैं। अब ये रेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकरा के क्या होंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के किसी पॉइंट पर जाके कट करती हैं। एक और पैरेलल रेस को हम लोग यहाँ पे देखते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, फोकस। जहां पे ये कट करती है दोस्तों प्रिंसिपल एक्सिस को, उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। ठीक है, और उससे सेम डिस्टेंस पर, यानी पी और एफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम फोकल लेंथ बोलते हैं, और सेम फोकल लेंथ सेम डिस्टेंस पर आपका एक पॉइंट होता है जिसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। अब देखिए इन कॉन्वेक्स मिरर, अब कॉन्वेक्स मिरर में क्या है, तो ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। आप कह रहे हैं कि रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो सबसे पहले हम लोग एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाते हैं। आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो एक रेस को हम लोग भेजते हैं, तो ये हमारा पोल हो गया। तो ये रेस जा रहा है कैसा दोस्तों, तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कह रहा है, आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस,
तो सबसे पहली बात तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा, है ना। अब इसको हम लोग पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे। देखिए, तो हम लोगों ने पीछे की तरफ एक्सटेंड किया तो ये प्रिंसिपल एक्सिस तो किसी पॉइंट पर कट कर रहा है, तो जिस पॉइंट पर ये कट करता है दैट पॉइंट इज नॉन एज फोकस। तो रूल नंबर 1 हमने क्या सीखा कि अगर रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती हैं तो वो टकराने के बाद हमेशा कहाँ से पास होती हैं, तो फोकस से पास होती हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। रूल नंबर 2 क्या है, इन अ कॉन्केव मिरर a ray of light passing through the focus and after reflection goes parallel to the principal axis। और कॉन्वेक्स मिरर में क्या है कि दोनों को तो 1 बाय 1 समझते हैं। तो ये पहले हमारा कॉन्केव मिरर है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, फोकस। ठीक है, अब देखिए रेस कैसी आ रही है, तो फोकस से पास हो रही है और ये मिरर पर आकर जब स्ट्राइक करती है तो स्ट्राइक करने के बाद देखिए कैसा हो जाता है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो पहला वाला जो हमने रूल पढ़ा था कि जो रेस पैरेलल आती है वो टकरा के फोकस से पास होती है, लेकिन दूसरा रूल क्या कहता है कि जो रेस फोकस से जाती है वो टकराने के बाद क्या हो जाती है, तो पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस का। अब कॉन्वेक्स मिरर में भी देखिए, रे ऑफ लाइट डायरेक्टेड टुवर्ड द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन गोस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो ये हमारा है कॉन्वेक्स मिरर, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल हो गया दोस्तों, और ये हमारा फोकस हो गया। अब एक रेस आ रही है, देखिए कुछ इस तरीके से फोकस को पॉइंट करते हुए, है ना। बट ये रेस क्या होगा, तो टकराने के बाद बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करके लेके जाएंगे तो प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट पर कट करती है। अब हम जब इस रेस को देखते हैं तो हमें लग रहा है कि ये फोकस से क्या हो रहा है, पास हो रहा है ना। तो ये चीजें हैं आपका, और ये आपका क्या हो गया, रूल नंबर 2। तो जो फोकस से पास होती हैं वो हमेशा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती हैं, और जो पैरेलल जाती है वो हमेशा आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास करती हैं, फोकस से। क्या आप सभी को ये 2 रूल क्लियर हो गया? अगर 2 रूल क्लियर हो गया तो लिखिए कमेंट बॉक्स में 2 क्लियर। आगे हम लोग अगले पार्ट की तरफ चलते हैं और अब बात करते हैं रूल नंबर 3। इन अ कॉन्केव मिरर ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग दिस सेम डायरेक्शन। ठीक है, चलिए पहले हम लोग कॉन्केव को समझते हैं फिर कॉन्वेक्स वाले को क्लियर करेंगे। तो देखिए ये हमारा क्या है, कॉन्केव मिरर है, ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा पोल हो गया, ये फोकस हो गया, और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे लाइट जो है वो कहाँ से पास कर रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो देखिए लाइट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग दिस सेम डायरेक्शन, यानी जिस डायरेक्शन से आई लाइट उसी डायरेक्शन में क्या हो रही है, देखिए बैक हो रही है, वापस जा रही है। ठीक है, ये हमारा है रूल नंबर 3 कि जो रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है आफ्टर रिफ्लेक्शन वो उसी पाथ पर क्या हो जाती है दोस्तों, रिट्रेस कर जाती है या फिर रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम डायरेक्शन। चलिए अब कॉन्वेक्स में देखते हैं। तो ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर क्या हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब एक लाइट आ रही है जो किसको पॉइंट कर रही है दोस्तों, सेंटर ऑफ कर्वेचर को। लेकिन क्या होगा, देखिए ये लाइट यहीं से जो है बाउंस बैक कर जाएगी। अब इसको एक्सटेंड करते हैं तो ये लग रहा है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है। तो जो लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है दोस्तों वो सेम पाथ पे क्या हो जाती है, बाउंस बैक कर जाती है, यानी रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग दिस सेम डायरेक्शन। क्या ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गया? एक और रूल है लेकिन हम उस रूल पे बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहते, क्योंकि ये 3 रूल के हेल्प से ही आप जो है पूरा इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं, चाहे वो कॉन्केव हो या फिर कॉन्वेक्स हो। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है दोस्तों, इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्केव मिरर। यानी अब हम लोग यहाँ पे कॉन्केव मिरर के द्वारा इमेज फॉर्मेशन करेंगे, यानी कॉन्केव मिरर के सामने हम लोग ऑब्जेक्ट्स को रखेंगे अलग अलग पोजीशन पर और चेक करेंगे कि इमेज कैसा बन रहा है। ऑब्जेक्ट के कंपेयर में हमारा इमेज छोटा बन रहा है, बड़ा बन रहा है, ये सारी चीजें 1 बाय 1 देखने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कितने इमेज फॉर्मेशन करने वाले हैं, 6। ठीक है, इसलिए हमने पहले लिखा हुआ है 6 इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्केव मिरर। तो कितना इमेज फॉर्मेशन करेंगे, 6। क्या आप सभी रेडी हैं? अगर रेडी है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए रेडी, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं नंबर 1 एट इंफिनिटी।
यानी ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पे प्लेस्ड है, इन्फिनिटी पर। तो इन्फिनिटी पर अगर ऑब्जेक्ट प्लेस है तो फिर हमारा कॉन्केव मिरर में इमेज कहाँ पे बनेगा, कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, रियल बनेगा, वर्चुअल बनेगा। तो देखते हैं, ये हमारा कॉन्केव मिरर, ये क्या हो गया दोस्तों, प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा पोल, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, तो इन्फिनिटी पे। तो देखिए ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, वहां से पैरेलल रेज आ रही है, ये किसको फॉलो कर रहा है, रूल नंबर 1 को। तो रेज कमिंग फ्रॉम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों सभी को। चलिए अगला दूसरे रेज की बात करते हैं। तो ये भी हमारा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, बट आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस। तो ये फोकस से हमारा पास कर रहा है। ये दोनों रेस कहाँ पे मिट कर रही हैं, फोकस पे। तो जहां पे दो रेस आपस में मिट करती हैं दोस्तों, उसी पॉइंट पर इमेज का फॉर्मेशन होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म करना चाहते हैं तो हमेशा आपको दो रेस यहाँ पर लेना पड़ेगा। आप दो से ज्यादा रेस भी ले सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा होता है दो रेस लेना, क्योंकि इससे इमेज हमारा बहुत ज्यादा हॉच पॉच नहीं होता है, चीजें हमें क्लियर रहती हैं और अच्छे से इमेज का फॉर्मेशन भी हम कर पाते हैं। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे दो पैरेलल रेस लिया, लेकिन ये दोनों पैरेलल रेस आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट पर कट करती हैं, जिस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। ठीक है, तो इमेज कैसा बना, तो इमेज इज फॉर्म एट द फोकस। साइज कैसा है, इट इज हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड मतलब बहुत छोटा। और एक्चुअल इंटरसेक्शन हुआ है दोस्तों, यहाँ पर दोनों रेज एक्चुअली मिट की हैं आपस में, इसलिए जो नेचर होगा वो क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। क्या आपको फर्स्ट इमेज फॉर्मेशन क्लियर हो गया? अगर क्लियर हो गया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए क्लियर। अब हम लोग अगले इमेज फॉर्मेशन की तरफ चलते हैं और बात करते हैं बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अब ये हमारा कॉन्केव मिरर, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये फोकस और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा दोस्तों, बियॉन्ड सी होगा। ठीक है, अब यहाँ से एक रेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और हमें पता है जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वो कहाँ से पास करेगी, फोकस से। और सेकेंड जो रेस है वो कहाँ से पास कर रही है दोस्तों, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी पास करा सकते हैं, फोकस से भी पास करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कोई भी तीन रूल में से दो रूल आपको यहाँ पर यूज करना है। ठीक है, तो ये दोनों रेस कहाँ पे मिट कर रही है, तो देखिए जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होंगी वो बाउंस बैक कर जाएगी। ठीक है, तो फाइनली ये दोनों जो है इस पॉइंट पर मिट कर रही है और वही हमारा क्या बन रहा है, इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो पिंक कलर में आप देख सकते हैं ये आपका क्या है, इमेज है। तो रेड कलर में आपका ऑब्जेक्ट है, पिंक कलर में आपका एक इमेज है। तो देखिए ऑब्जेक्ट के कंपेयर में जो आपका इमेज है वो छोटा है। कहाँ बन रहा है, सी और एफ के बीच में आपका इमेज बन रहा है। कैसा बन रहा है, तो आपका ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, बट इमेज आपका प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, मतलब इन्वर्टेड है। एक्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा है, इसका मतलब है रियल एंड इन्वर्टेड है। तो इमेज कैसा बना, इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड एफ, इट इज डिमिनिश्ड, ऑब्जेक्ट के कंपेयर में छोटा है, बट नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड है। अगले इमेज फॉर्मेशन पर चलते हैं और अब बात करते हैं एट द सेंटर ऑफ सी, है ना। तो ये हमारा कॉन्केव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, तो एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, यानी सी पे। तो फर्स्ट रेस कैसे जाएगी दोस्तों, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन पास थ्रू फोकस। सेकेंड है कहाँ से, फोकस से। तो जो फोकस से पास करती है आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये दोनों रेस देखिए कहाँ पे मिट कर रही है, तो जहां पे मिट करेंगे वही हमारा क्या होगा दोस्तों, इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो देखिए जहां पे ऑब्जेक्ट है उसी पॉइंट पर हमारा इमेज भी बन रहा है। ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है और जितना बड़ा साइज ऑब्जेक्ट का है उतना ही बड़ा साइज हमारे इमेज का है, बट हमारा इमेज कहाँ पे बन रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है। दोनों रेज एक्चुअली आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब इमेज हमारा रियल और इन्वर्टेड है। तो दोस्तों इमेज इज फॉर्म्ड एट सी, इट इज द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, रियल एंड इन्वर्टेड, ये हमारा यहाँ पर नेचर है। क्या ये क्लियर हो गया? चलिए अगले इमेज फॉर्मेशन की तरफ। नेक्स्ट है बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर सी एंड फोकस। ये हमारा क्या हो गया, कॉन्केव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस,
सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रहेगा, सी और एफ के बीच में। फर्स्ट rays parallel to principal axis after reflection pass through focus. Second, rays coming from focus after reflection it will become parallel to principal axis. देखिए दोनों रेस कहाँ पे मीट कर रही हैं, तो जहां पे मीट करेगा वहीं हमारा क्या बनेगा दोस्तों, इमेज बनेगा। क्लियर है, क्या ये सारी चीजें आप सबों को क्लियर हो रहा है? चलिए तो अब हम लोग देखते हैं कि इमेज कैसा बना। तो इमेज इज फॉर्म बियॉन्ड सी, सी से थोड़ा दूर बना। इट इज इनलार्ज, यानी ऑब्जेक्ट के कंपेयर में आप देख सकते हैं इमेज आपका बड़ा है, लेकिन एक्चुअल इंटरसेक्शन से ये इमेज का फॉर्मेशन हुआ है, इसलिए रियल एंड इन्वर्टेड होगा। अगला है आई एट द फोकस, यानी अब ऑब्जेक्ट हम कहाँ पे रखेंगे, फोकस पे। तो फोकस पे रखेंगे तो ये कॉनकेव, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहाँ पे दोस्तों, तो आपका फोकस पे है। फर्स्ट रेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पास थ्रू फोकस, और सेकंड क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो जाएगा वो मिरर से टकराएगा, टकराने के बाद क्या होगा, बॉन्ड बैक कर जाएगा, यानी रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। तो अब ये दोनों रेस को अगर जब आप देखेंगे तो ये दोनों ही रेस जो है जैसे से आगे बढ़ेंगी ये आगे की तरह चलती जाएंगी, कहीं ना कहीं इंफिनिटी पे जाके मिट कर सकती हैं, और दोनों के दोनों रेस कैसे हैं, पैरेलल है। तो यहाँ पे इमेज जो बनेगा आपका इंफिनिटी में बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, एक्चुअल इंटरसेक्शन से बनेगा। तो इमेज कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। तो इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, इट इज हाईली इनलार्ज, रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, between the focus F and the pole P. The concave mirror, principal axis, pole, focus and center of curvature. Object को कहाँ पे प्लेस करेंगे, तो between F and P. First is parallel to principal axis. After reflection, it will become pass through focus. Second, center of curvature से जो जाएगा वो मिरर पर स्ट्राइक करेगा और reflected back along the same path. तो सेम पाथ पे ये वापस हो जाएगा। अब ये दोनों रेस को अगर हम देखें दोस्तों, तो ये दोनों रेस जैसे से आगे की तरफ बढ़ेंगी ये धीरे धीरे फैलती चली जाएंगी, ठीक है। तो इनका मिलने का चांसेस बहुत कम है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों रेस को पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट रेस को भी हमने पीछे की तरफ एक्सटेंड किया, सेकेंड रेस को भी हमने पीछे की तरफ एक्सटेंड किया। तो ये दोनों रेस कहीं ना कहीं बिहाइंड द मिरर जाके मिट करती हैं, और जहां पे मिट करती है वहीं पे हमारे इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो हम लोग देख सकते हैं हमारा ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर है, लेकिन हमारा इमेज कहाँ पे बन रहा है, बिहाइंड द मिरर मिल रहा है, डॉटेड लाइन से मिल रहा है, यानी यहाँ पे एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं है, वर्चुअल इंटरसेक्शन है, ठीक है। इसलिए जो इमेज बन रहा है वो हमारा कैसा होगा, वर्चुअल होगा। अब देखिए ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही बन रहा है, यानी हमारा इमेज जो है वो कैसा है, इरेक्ट है। तो देखिए इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, इट इज इनलार्ज, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर है, तो ये आपका 6 इमेज फॉर्मेशन हो गया कौन के मिरर का। अगर 6 का 6 आप सबों को क्लियर हो गया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए क्लियर, और बगल में लिखिएगा 6, यानी 6 क्लियर हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं कॉन्वेक्स मिरर की तरफ। तो इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर में दोस्तों सिर्फ हम लोग यहाँ पे 2 ही इमेज फॉर्मेशन करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं एट इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी यानी ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है। तो रेस कैसे आएंगे दोस्तों, पैरेलल, और पैरेलल रेस जब आके मिरर पे टकराएंगे तो ये क्या हो जाएंगी, सारी की सारी फैल जाएंगी। और जब हम इन सारे रेस को बिहाइंड द मिरर इसको एक्सटेंड करेंगे तो मिरर के बिहाइंड कहीं ना कहीं जाके ये एक पॉइंट पर प्रिंसिपल एक्सिस को कट करती है। तो जिस पॉइंट पर कट करती है उसे हम क्या कहते हैं, फोकस। यानी इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है, फोकस पे। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इंफिनिटी पे, और डॉटेड लाइन से यानी वर्चुअल इंटरसेक्शन है, इसलिए जो इमेज बनेगा वो आपका वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। तो देखिए इमेज इज फॉर्म एट एप बिहाइंड द मिरर, इट इज हाईली डिमिनिश्ड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। चलिए अगला इंफॉर्मेशन हम लोग फॉर्मेशन देखते हैं। तो सेकंड है दोस्तों बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। तो कॉनकेव मिरर हो गया, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये दोस्तों आपका पोल हो गया, ये फोकस, और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट हम लोग पोल और इन्फिनिटी के बीच में रखते हैं।
फर्स्ट रेस पैरेलल जाएगी, टकराएगी, ये बाउंस बैक कर जाएगी, ठीक है। बट हम इस रेस को पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे। अब देखिए अगला जो रेस है वो हमारा जा रहा है, फिर ये बाउंस बैक कर जाएगा। बट ये दोनों ही रेस को जब हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो ये दोनों रेस कहाँ पे कट करेंगे, देखिए तो पी और एफ के बीच में। तो एक जो रेस था जिसको हमने फोकस से पास कराया, दूसरा जो रेस था उसको हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर को पॉइंट करते हुए पास कराया। तो ये दोनों रेस जो है पी और एफ के बीच में मिलती हैं और कट करती हैं। तो जहां पे ये कट करते हैं वही हमारा क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, इट इज डिमिनिश्ड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि जो हमारा इमेज बन रहा है वो ऑब्जेक्ट के कंपेयर में बहुत छोटा बन रहा है दोस्तों, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर में जब भी इमेज का फॉर्मेशन होता है वो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट के कंपेयर में हमेशा दोस्तों छोटा बनता है। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग बात करते हैं यहाँ पे यूजेज ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कॉन्केव मिरर के यूज पर। तो देखिए कॉन्केव मिरर आर यूज्ड इन टॉर्च, टॉर्च में भी हम लोग करते हैं, सर्च लाइट में करते हैं एंड हेडलाइट और व्हीकल्स में करते हैं। अब कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि हम टॉर्च में कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, सर्च लाइट में कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, हेडलाइट में कर रहे हैं, व्हीकल्स का क्यों कर रहे हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या है दोस्तों, टू गेट पैरेलल बीम ऑफ लाइट। क्योंकि हम पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑब्टेन करना चाहते हैं, इसीलिए हम लोग कॉन्केव मिरर का यूज जो है वो टॉर्च, सर्च लाइट एंड हेडलाइट में भी करते हैं। अगला है दे आर यूज्ड एज अ सेविंग मिरर, है ना। हम लोग आप सभी कभी ना कभी सेविंग किए ही होंगे या देखे होंगे। तो सेविंग मिरर के तौर पे हम लोग कॉन्केव मिरर यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, तो टू सी लार्जर इमेज ऑफ द फेस। हम लोग अपने फेस का बड़ा इमेज जो है वो देखने के लिए सेविंग मिरर के तौर पे कॉन्केव मिरर को यूज करते हैं। अगला है दोस्तों दे आर यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी लार्जर इमेज ऑफ द टिप। अब डेंटिस्ट लोग भी जो है कॉन्केव मिरर यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे माउथ के अंदर जो दांत होते हैं छोटे छोटे होते हैं। अब उसके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको देख पाना काफी डिफिकल्ट होता है। तो वहां पे जो डेंटिस्ट होते हैं वो कॉन्केव मिरर यूज करते हैं ताकि उस पर्सन का बड़ा इमेज जो है हम देख पाए। चलिए अब इसको हम लोग यहाँ पे और एक चीज समझ लेते हैं। लार्ज कॉन्केव मिरर आर यूज टू कॉन्सेंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेस। तो सोलर फर्नेस में हीट प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग लार्ज स्केल में जो लाइट रेज है उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं, एक ही पॉइंट पर कंसंट्रेट करते हैं और हम लोग सोलर फर्नेस में जो है हीट प्रोड्यूस करते हैं। तो सोलर फर्नेस में भी जो है दोस्तों हमारा कॉन्केव मिरर का इस्तेमाल होता है। तो देखिए ये हमारा क्या है, टॉर्च है। क्यों यूज कर रहे हैं टॉर्च में, तो टू गेट पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ये हमारा व्हीकल्स हेडलाइट है, तो क्यों यूज करते हैं, टू गेट पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ताकि दूर तक की चीजें हमें दिखाई दे। ये हमारा क्या हो गया, सेविंग मिरर, तो हम अपने इमेज को बड़ा करके देखना चाहते हैं। ये हमारा हो गया डेंटिस्ट, जो दांत को बड़ा करके देखते हैं, ठीक है। और ये आप यहाँ पर देख सकते हैं सोलर फर्नेस, डिश टीवी, ये सब में क्या होता है, यहाँ पर कॉन्केव मिरर का जो यूज होता है। तो यहाँ पे आप देखिए ये जो छत्ता बना है ये किस तरह से बना हुआ है दोस्तों, तो जस्ट एक कॉन्केव मिरर की तरफ यहाँ बना हुआ है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। तो कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है क्योंकि कई बार आपके बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर, व्हाई। तो कॉन्वेक्स मिरर विद इरेक्ट डिमिनिश्ड इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। तो कॉन्वेक्स मिरर जो है दोस्तों ऑब्जेक्ट का छोटा और इरेक्ट इमेज बनाता है। दे ऑल्सो हैव अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू देन प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर के कंपेयर में इसका जो फील्ड ऑफ व्यू होता है वो बहुत बड़ा होता है, इसलिए हम लोग जो यहाँ पे रियर व्यू मिरर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। आप यहाँ पे इमेज के हेल्प से यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो व्हीकल्स में हम लोग रियर व्यू मिरर के तौर पे क्यों करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है दोस्तों मिरर में, ये बहुत दूर तक की ऑब्जेक्ट हमें दिखाई दे रही है और सारे के सारे ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं। जबकि अगर पेड़ को देखेगा तो पेड़ का साइज क्या है, बहुत बड़ा है, लेकिन जब हम मिरर में वही पेड़ देख रहे हैं तो बहुत छोटा छोटा हमें दिखाई दे रहा है। या दूर तक आप देखिएगा तो बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स भी हैं, लेकिन वो सारी चीजें हमें क्या हो रहा है, बहुत छोटी छोटी दिखाई दे रही है। प्लस हमें क्या हो रहा है, इरेक्ट भी दिखाई दे रहा है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट के कंपेयर में छोटा भी दिखाई दे रहा है और बहुत दूर तक की चीजें भी दिखाई दे रहा है। तो यही रीजन होता है कि हम लोग कॉन्वेक्स मिरर को जो है एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स में यूज करते हैं।
तो आई होप आप सबों को ये सारी चीजें क्लियर हो गया होगा। पूरा स्फेरिकल मिरर को हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर, यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, साथ ही साथ हमने इमेज फॉर्मेशन भी देखा, इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर, इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आप सबों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आई होप दोस्तों आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जमकर शेयर जरूर कीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हम जल्द से जल्द उसका रिस्पॉन्स करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी नया अपडेट आए वो सीधा आप तक पहुंच पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ।